दोस्तों देखो, आपका सेमेस्टर एग्जाम आ रहा है तो अब बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा है। प्लीज आप नीचे कमेंट करके बताओ कि सर ये तो टेंशन जाने दो, सर फाइनल एग्जाम का टेंशन आ रहा है। और दोस्तों अगर आप नीचे कमेंट करते हो तो मैं आपके लिए कल कल है संडे, मैं आपके लिए एक पेपर अरेंज करा दूंगा। जो भी लैंग्वेजेस का आपको पेपर चाहिए तो कल एक पेपर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को प्रोवाइड कर दूंगा, सैंपल पेपर, जिससे आप अपने सेमेस्टर एग्जाम के पहले बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आप चाहिए तो आप नीचे कमेंट करना। तो कोई भी लैंग्वेजेस आपको जो चाहिए आप नीचे कमेंट करो, उसका मैं पेपर कल अवेलेबल करा दूंगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये वीडियो पूरा का पूरा बहुत अच्छे से देखो। सबसे पहले देखो यहाँ पे सिलेबस जो है, सिलेबस आपको सबसे पहले अपना सेमेस्टर एग्जाम का सिलेबस देखना चाहिए। तो मोस्टली ज्यादातर लोगों का मतलब इतना तो सिलेबस होना चाहिए, बट किसी किस कॉलेज में सिलेबस, स्कूल में सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो वो अराउंड 60% के आसपास सिलेबस रखे हैं। बट मेरे हिसाब से 75% सिलेबस रखना चाहिए था। और अगर नहीं है तो थोड़ा बहुत, अगर आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से स्टडी कर रहे होंगे तो आपका 75% स्टडी हो जाना चाहिए था अभी तक। बट अगर नहीं हुआ है तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, अभी से भी स्टार्ट करोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो। अब देखो डेली कितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए। देखो क्या, साइंस 1 के 5 क्वेश्चन, साइंस 2 के 5 क्वेश्चन, मैथ्स के अलजेब्रा के 5, ज्योमेट्री के 5, एसएसटी के 3 क्वेश्चंस, और मतलब इसमें हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, उसी में आप पॉलिटिकल कंसिडर कर लेना। ये सबसे इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ दोस्तों। राइटिंग स्किल रेगुलर आपको 3 टॉपिक सॉल्व करना है। अब 3 टॉपिक्स में जैसे अगर आपने सब जो हिंदी में अगर आपने आज मन किया वृत्तांत आपने सॉल्व कर लिया, तो आप मराठी वाले में कुछ और दूसरा ले लो, जाहिरात लेखन ले लो। और आप इंग्लिश में जा रहे हो तो स्पीच राइटिंग ले लो। तो ऐसे आप एक टॉपिक हिंदी का ले लो, एक मराठी का ले लो, एक इंग्लिश का ले लो। अगर आपके लैंग्वेजेस दूसरे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो। एंड दोस्तों ग्रामर में भी इसी तरह से डिसाइड करो कि आज ग्रामर के 3-4 टॉपिक कवर कर देते हैं। फिर आज समझो एक टॉपिक मैं ग्रामर का इस सब्जेक्ट का कर रहा हूँ, दूसरा फिर दूसरे मतलब एक टॉपिक इंग्लिश सब्जेक्ट का कर रहा हूँ और एक मराठी। तो उससे कैसा होगा, आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा और आपका पूरा का पूरा पार्ट रेडी हो जाएगा। और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो दंगल बैच है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस बैच से जुड़ चुके हैं और बहुत ही अच्छे से उनके पास सब कुछ नोट्स आ गया है। दंगल बैच 2024 के पूरे वीडियोस मिल गए हैं और वो आराम से अपने इस एग्जाम के लिए चीजें तैयार कर लेंगे। और उसके अंदर हमने पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस मतलब बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस वाइज हमने पूरी चीजें कवर कराई है। और ये लोगों को एक बेनिफिट ये है कि ये आने वाले 2025 दिसंबर मंथ में क्रैश कोर्स 10th का स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए भी ये लोग एनरोल हो गए, उनके लिए अलग से उनको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बड़ी बात है, प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल, आपको भी जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आपका फोकस इस समय ज्यादा होना चाहिए। जो लोग दंगल बैच से जुड़े हैं मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि जो मैंने लेक्चर्स में सम सॉल्व कराए हैं बस उतना ही आप करके जाओ। जितना मैंने साइंस में पढ़ाया उतना ही करके जाओ, जितना मैंने ग्रामर में पढ़ाया उतना ही करके जाओ, उसके बाहर कुछ नहीं। और जो अपने से कर रहा है दोस्तों, बस याद रखो कि प्रीवियस 10 साल की जो चीजें होती है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होता है। क्योंकि देखो सिलेबस आपका चेंज होता है, सिलेबस जैसे 2020 के आसपास चेंज हुआ, बट उसके पहले की जो चीजें हैं उसके पहले ही सिलेबस चेंज हुआ, 2020 के पहले। पर उसके पहले का जो पार्ट है दोस्तों, सिलेबस कितना भी चेंज हो, वही टॉपिक्स वही सम्स बार बार रिपीट होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। इसलिए हमें 10 साल का एक ओवरऑल दिमाग में रखना चाहिए कि 10 साल की चीजें ये है, हमें उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना चाहिए, जो मैंने आपको दंगल बैच 2024 के हर एक वीडियोस में कवर कराया है। और अगर आप मेरे यूट्यूब के वीडियो से भी कवर कर सकते हो। देखो फोकस, फोकस आपको कौन से टॉपिक पे ज्यादा करना चाहिए दोस्तों, जो टॉपिक का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अब इंपॉर्टेंस मतलब क्या हो गया, हो सकता है कि आप में से किसी का साइंस 1 अभी तक चालू ही नहीं किया हो, तो आपके लिए साइंस 1 का इंपॉर्टेंस आपके लिए ज्यादा है। हो सकता है कोई लैंग्वेजेस में एक भी राइटिंग स्किल लिखा नहीं हो। अगर दोस्तों आप एक भी राइटिंग स्किल नहीं लिख रहे हो तो आपका हो सकता है कि फाइनल एग्जाम में बहुत बड़ा तकलीफ हो। तो आपके लिए अभी चीजें स्टार्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग आप अपने टॉपिक्स को स्टार्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट चीज है दोस्तों डेली स्टडी। देखो मेरे अकॉर्डिंग मैं जैसा मैं स्टडी करता था वैसा ही मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आपको ऐसे स्लॉट बनाने चाहिए। और देखो आपका 10th क्लास में तो आपके क्लासेस इतने ज़्यादा नहीं रहते, और 10th में ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लासेस पढ़ के भी मतलब नहीं है। मतलब अगर आप समझो आप 8 घंटे क्लास पढ़ रहे हो, 6 घंटे क्लास पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा सही नहीं है। कम से कम आपका 2 घंटे 2.5 घंटे का क्लास है तो इनफ है। अब देखो यहाँ पे उसके बाद सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने सब्जेक्ट वाइज अपनी चीजों को बना दो। जैसे अगर समझो मैं यहाँ पे साइंस पढ़ूंगा सर, मैं यहाँ पे ना सर अलजेब्रा पढ़ूंगा, यहाँ पे ज्योमेट्री पढ़ूंगा और यहाँ पे एसएसटी पढ़ूंगा। या तो ऐसे भी आप बना सकते हो कि इसमें अलजेब्रा एक दिन ज्योमेट्री, या तो साथ में ही करूंगा जो आपने सर 5 क्वेश्चंस बोला है वैसे करूंगा, और यहाँ पे एसएसटी पढ़ूंगा और साथ में सर यहाँ लैंग्वेजेस करूंगा।
तो आपकी चीजें बहुत आसान, जैसे साइंस में मैंने 5 क्वेश्चंस दिया तो 5 बड़े क्वेश्चंस नहीं करने हैं, उसमें से 2 डेफिनेशंस कर लो, 2 क्वेश्चंस हो सकता है कि आप उस टाइप के क्वेश्चंस ले लो जो 2 मार्क्स के हैं, और 1 क्वेश्चन ब्रीफ ले लो। तो इस तरह से आप अपने सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से बिना टेंशन के कवर कर सकते हो, और अपने सेमेस्टर एग्जाम में आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आप रेगुलर देखो, रेगुलर आपके 32 क्वेश्चंस रेडी हो रहे हैं, अगर इस रूल वाइज आप जा रहे हो, देखो इस रूल वाइज जा रहे हो तो रेगुलर आपके देखो 5 5 5 5 ये 20 हो गया, ये 3 3 3 3 12 हो गया। 32 क्वेश्चंस आप रेगुलर रेडी कर रहे हो, और 32 क्वेश्चंस को अगर मैं 10 डेज भी अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया तो 320 क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत बड़ा है, और बहुत ही अच्छे से आप पूरा का पूरा पार्ट कवर कर लोगे। और 320 बहुत इनफ है, मैंने बोला ना अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री में मैं आपको 70 to 80 क्वेश्चंस दूंगा, बस उससे ज्यादा। अगर आपने 70 से 80 क्वेश्चंस कर लिए ना, आप बोर्ड एग्जाम में आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करोगे, तो उससे ज्यादा आपको करना नहीं है। तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया दोस्तों, अगर आपने इतना कर लिया मतलब बहुत ही अच्छा परसेंट आप स्कोर कर सकते हो। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई दंगल बैच से जुड़ना चाहते हो तो प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है, आप उससे हमारे दंगल बैच से जुड़ सकते हो और अपने स्टडी को बहुत ही अच्छा बना सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।